हेलो, सो वेलकम टू अनदर क्लास। अब देखो आज अपन सीखते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी को छोड़कर देखो ट्रांसफॉर्म के अंदर एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी को छोड़कर सब कुछ अपना हो चुका है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। ट्रांसफॉर्म का पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी एडिट कर लो, आपको ट्रांजिशंस जो हैं वो इनसे ही करनी है। बाकी सारे तो इफेक्ट्स हैं जो वीडियो को अच्छा बनाते हैं, समझ रहे हो। बाकी सारे वीडियो को अच्छा बनाते हैं, करना बेस जो होता है, वीडियो का जो बेस है वो इन्हीं से आएगा, ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन से। और इसमें ओपेसिटी को छोड़कर आपको बाकी सब आता है। ठीक है, आज पूरा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप ये वीडियो देखोगे एंड आपको आ जाएगा। आपको कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एडिट बनाओगे और बनाओगे और बनाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो स्मूथ होता रहेगा, वो वाला फ्लो आता रहेगा। जिस फ्लो से मैं बनाता हूँ वो वाला फ्लो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी अब मैं बता दूँ ओपेसिटी क्या होता है। इसका शॉर्टकट है टी, ट्रांसपेरेंसी, नॉट ओ। ठीक है, टी देखो, टी टी दबा के ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी क्या होती है, ये देखो 100 पर है अभी। ठीक है, ये होती है ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी। तो ये 100 पर है। इसको आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके हैं इसको यूज़ करने के। आप इसको ट्रांजिशंस की तरह यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिशन अच्छा बनाने में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिप मर्ज कर रहे हो तो आप इसको ऐसे की फ्रेम लगाकर और एंड में जाके, अब देखो एक और चीज़, मैं एंड में कैसे गया, इसका भी एक शॉर्टकट है कि आप क्लिप के स्टार्टिंग में कैसे जाओगे ऐसे, और एंड में कैसे जाओगे। इसका शॉर्टकट है आई से आप जाओगे स्टार्टिंग में, आई आई से जाओगे स्टार्टिंग में, आई फॉर आइस, और ओ से जाओगे एंड में, ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, तो एंड में गए और अपन ने इसको कर दिया ज़ीरो। फिर इसमें भी ऐसे ही करा एंड एंड में जाके इसको कर दिया ज़ीरो। तो ये एक क्लिप मर्ज में कर सकते हो आप ऐसे। ये लोग देखिए ना अपने ट्रांजिशन, यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स होती हैं तो आप कर सकते हो। ये है नॉर्मल सिंपल ट्रांजिशन। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी इससे एडवांस, इनको डिलीट कर देते हैं। अब एक ट्रांजिशन होती है, आपने देखी होगी। मैं इसको ओवरलैप पे कर देता हूँ, थोड़ा ओवरलैप कर दो दोनों क्लिप्स को। एंड एक ट्रांजिशन होती है कि सेम टाइम पर सेम क्लिप के ऊपर आती है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों को F9 से इजी ईज करा एंड ग्राफ खोला एंड इसको ऐसे कर दिया। अब देखो मैं बताता हूँ ग्राफ ऐसे करने का क्या मतलब है। मैंने क्या बोला था, ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कब ट्रांजिशन चालू होगी, और इसका जो मतलब था इस वाले एंड का, कब ख़त्म होगी। अब हमें बनाना है बिल्कुल स्मूथ, तो इसका मतलब है हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर चालू हो एंड यहाँ पे ख़त्म हो जाए, नो प्रॉब्लम है ना, यहाँ तक ख़त्म हो जाए। अब देखो ये इस तरीके से होगा। समझ रहे हो, अगर आपको और जल्दी करना है तो आप इसको इस तरीके से ग्राफ को सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। मैंने ग्राफ के लिए अलग से क्लास ली थी, पूरी ग्राफ को समझाया था, ग्राफ से क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये देखो ये जल्दी हो रहा है अब। ठीक है, एंड और जल्दी कर दूंगा तो ये और जल्दी होगा, अचानक से होगा। ये देखो, ठीक है, ये और जल्दी होगा। अब एक और चीज़ है, एक और ट्रांजिशन होती है, मैं आपको वो इसमें सिखाता हूँ। इसको अपन पीछे ले लेते हैं। ये थोड़े मैंने अलग अलग कॉम्पोजिशन बनाए हुए थे एक क्लास के लिए, वो क्लास पता नहीं करप्ट हो गई, तो अब आपको इस पर ध्यान मत देना। ये मैंने थोड़े प्री कंपोज अलग अलग बनाए थे। ठीक है, सो ये अपन ऑन कर लेते हैं। अच्छा ये पुराने वाले हैं ना, राइट राइट राइट, उनको इग्नोर करो। ठीक है, तो एक और वो है, मैं आपको सिखाता हूँ। एक और, अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लिप को हम यहाँ एंड करते हैं और इस बीट पर ओपेसिटी को डिलीट करते हैं
एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्लिप हैं, इसको डबल कर दे, डुप्लीकेट, Ctrl+D से डुप्लीकेट हो जाता है, यहाँ रख दिया हमने इसको, ठीक है। इसको 100 करा। अब देखो ये एक क्लिप है, इस पे डालते हैं अपन जूम इन जूम आउट। एक काम करते हैं, इस पर कुछ नहीं करते, इस पे डालते हैं अपन इसको बनाते हैं अपन, थोड़ा लंबा करते हैं इसके जितना, हाँ। अब देखो ये अपनी क्लिप है, और अगर हम इसको आई बटन से ऑफ कर दे तो इसके नीचे सेम क्लिप है ये वाली, ठीक है। इसको ऑफ कर देता हूँ, ये क्लिप है नीचे वाली और ऊपर वाली ये है। तो अगर अब अपन इसे ओपेसिटी से वो करेंगे, एक ट्रांजिशन करेंगे इसके ऊपर, ऐसी वाली, ठीक है। ओपेसिटी से F9 दबा के इजी ईज, और अपन इसे ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा, ठीक है। अब ये ऐसा ऐसा लुक देगा। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा करना है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको लग रहा है जो बैठा हुआ सलमान खान है उसका टाइम बहुत कम है, तो आप इसको कस्टमाइज़ कैसे करोगे। ये पॉइंट है, क्या है कि ट्रांजिशन कब चालू होगी। अगर हमें इस बैठे वाले सलमान खान का टाइम बढ़ाना है तो हमें ट्रांजिशन लेट चालू करनी पड़ेगी, जो कि इससे हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होगी, यहाँ पहले यहाँ से हो रही थी, अब यहाँ से चालू होगी, तो इसका थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ गया। अब ये हो गई अपनी एक क्लिप बन गई यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आप इसको दोनों को प्री कंपोज ओके करके स्केल से, अब इसमें आप जूम आउट भी डाल दोगे अगर 250, इसको मैं थोड़ा कॉम्पोजिशन सेटिंग को बड़ी कर लेता हूँ, बहुत क्लोज हो रहा है। कर लिया बड़ा। इसको थोड़ा इसमें स्केल डाल देते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करो आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, ठीक है। चाहे वो की फ्रेम क्लिप से बाहर क्यों ना निकल जाए, अच्छा खासा स्पेस चाहिए अगर आपको स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए तो इसमें मोशन ब्लर डालते हैं एंड ओपेसिटी ऐसे करते हैं, जूम आउट डाल दिया, ओपेसिटी वाली ट्रांजिशन डाल दी। अब देखो कैसा लगेगा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो बिल्कुल। हो सकता है कि हो सकता है कि आपके पास जो दूसरी बीट का टाइम हो वो ज़्यादा हो, बीट यहाँ नहीं यहाँ हो, तो उस केस में आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रख दिया इसे, तो आप इसे जल्दी लेट चालू करके और जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, दोनों को टाइम मिलेगा। हाँ यहाँ है ना, दोनों को टाइम मिलेगा। देखो अब दोनों क्लिप को टाइम मिला, बैठने वाली को भी इसको भी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एक ट्रांजिशन। अब एक और चीज़ है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनमें से कोई एक ऑफ़ कर दो, लेट से अच्छी कौन सी है ज़्यादा, बैठने वाली, ठीक है ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब ये अपने पास एक ही क्लिप है, आपको दूसरी क्लिप नहीं लगानी, बट दूसरी आपको पहली क्लिप ज़्यादा सिंपल लग रही है, आपके पास एक ही क्लिप है, आपको दूसरी क्लिप नहीं लगानी। और जो एक क्लिप है वो आपको बहुत थोड़ा वो लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, आपको इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे डुप्लीकेट करो, इसको इग्नोर करना है, ये मैंने ऑफ़ कर दी, सिर्फ इसका बता रहा हूँ। सेम क्लिप, इसको डुप्लीकेट करा, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करा ऐसा, एंड इसका ओपेसिटी कर दिया कम, इस तरीके से थोड़ा 40-50 रख कर, और इधर जाकर और इधर जाकर 0 कर दिया, F9 दबाकर इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया। एकदम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग में होना चालू हो जाएगा, तो अपना जब तक वो स्केल होगा, जूम आउट भी लगा रखा है ना हमने बार, तो जब तक जूम आउट आएगा तब तक ये दिखेगा नहीं, तब तक ये ट्रांजिशन हो चुकी होगी, इसलिए थोड़ा लेट चालू करते हैं एंड लेट तक ख़त्म करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है। ये थोड़ा सलमान खान थोड़ा बीच में नहीं है, इधर ज़्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है, तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। अब ठीक है, थोड़ा ऐसे कर सकते हो, या फिर अलग अलग तरीके से, ये आपको खुद करना है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, मैं दोबारा दिखाता हूँ एक और चीज़, और बड़ा करके अलाइन कर देता हूँ पहले मैं इसको थोड़ा। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, ओपेसिटी यहाँ से 100 रखते हैं, 96 करीब रखते हैं, जिससे कि फ्लो बना रहे। यानी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कम, इतना काफ़ी है। एंड इतना करके हम इसको क्या करेंगे, F9 से ईजी ईज करके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। ये आता है लंबी क्लिप में काम, ठीक है, ये थोड़ा लंबी क्लिप में काम आता है। अगर यहाँ तक होता तो मैं भी अच्छा लगता। इसको थोड़ा दूर रखते हैं, अब देखते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। लेट से आपने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया, और ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। उसकी एक सेपरेट क्लास रखूँगा, ब्लैक एंड वाइट वगैरह कैसे करते हैं इसको। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। इस क्लिप पे शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो ये ट्रांजिशन, किसी किसी क्लिप पे अच्छा लगता है, वो आपको खुद अपने हिसाब से देखना है। एंड एक हो गई ये ट्रांजिशन। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। अपन इन दोनों को करते हैं डिलीट, सॉरी इन दोनों को डिलीट नहीं करेंगे, इन दोनों करेंगे। हाँ, तो अब हाँ, अब एक और ट्रांजिशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपेसिटी, ये स्केल वगैरह हटाते हैं वापस सब कुछ। ठीक है। तो मान लो आपकी बीट यहाँ है, हमेशा बीट से दो कुछ पहले रखते हैं, 2-3 कुछ पहले रखते हैं क्लिप को। तो फॉर एग्जांपल, ओ भाई यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी ये ट्रांजिशन, यही सिखा रहा था मैं वैसे आपको। एक सेकेंड, हाँ चलो मैं सिखा ही देता हूँ। अब इसको दोबारा 100 पे करते हैं, स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, एंड इसका स्केल हटाते हैं। हाँ, तो देखो ये हैं दो क्लिप, हमेशा ओवरलैप करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर ओवरलैप नहीं करेगी तो क्या होगा। अगर आप क्लिप ओवरलैप नहीं करेगी तो फॉर एग्जांपल ओपेसिटी 100 कर दी यहाँ पे, और आपने यहाँ 100 करी। अब इसे देखो, ये देखो कितना अजीब सा लुक आया। क्यों? देखो इधर आते आते अचानक से गायब हो गई ये वाली बैठने वाली वीडियो। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये वाली क्लिप यहाँ ख़त्म हो गई। ये देखो हमने ख़त्म यहाँ करा है, ज़ीरो यहाँ पे होगा, मतलब इस एरिया में अभी भी ओपेसिटी का हो रहा है ट्रांजिशन, बट ये यहाँ पे अचानक से ख़त्म हो गई। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैच करना पड़ेगा उसको। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊपर वाली क्लिप ले जाओ उसके पास, नहीं। अगर आपकी बीट यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बीट यहाँ पे है, तो आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। ये तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो क्या करना है, ठीक है, जिससे कि ये क्लास की टाइमिंग ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखो अगर ओवरलैप करती है ना तो ये स्मूथ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रांजिशन है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दी ना। याद है आपने एडिट्स में देखा होगा कि एक क्लिप आती है, उसके बाद अचानक से ये वाली क्लिप आई और वापस धीरे धीरे पुरानी वाली क्लिप आ गई। देखो ये आप डिफरेंट क्लिप्स के साथ कर सकते हो। ये क्या करना है, इसमें मैंने वो भी नहीं लगाया। अगर आपको इसे और स्मूथ बनाना है तो F9 दबा के ईजी ईज करके आप इसको थोड़ा और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी उसके बिना भी ज़्यादा बेकार नहीं लग रहा था।
इसको थोड़ा और बड़ी देर के लिए रखना है तो आप इसे ऐसे कर दो एंड इसे थोड़ा ऐसे कर दो, तो ये थोड़ा और ज़्यादा देर टिकेगा। देखो सलमान खान और ज़्यादा देर टिका खड़े होने वाला। ठीक है, समझ रहे हो, ये आपको कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। ये पॉइंट क्या है, कब ट्रांजिशन चालू होगी और ये कब ख़त्म होगी। मैं इसको एकदम एंड में ख़त्म कर रहा हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल सलमान खान दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ जाके ख़त्म हुआ है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो गई ये। और एक ट्रांजिशन होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रांजिशन होती है, लेट से यहाँ पे एक स्केल है, यहाँ पे कोई क्लिप हुई है जूम आउट, और ये है 200 इजी ईज, और ये हमने थोड़ा सा हल्का सा स्केल डाल दिया ऐसा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसमें ओपेसिटी भी डालेंगे। अब देखो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। आप हमेशा कभी भी शॉर्टकट दबाओगे ना एस, फिर उसके बाद पी दबाओगे तो स्केल हटकर पोजीशन आ जाएगा, टी दबाओगे तो पोजीशन हट के ओपेसिटी आ जाएगा। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए, जैसे मैं स्केल भी देख रहा हूँ और टी दबा के ओपेसिटी भी आ गया मेरा यहाँ पर, वो होता है शिफ्ट दबा के करोगे। शिफ्ट दबा के पी दबाओगे तो पोजीशन भी आ जाएगा, शिफ्ट दबा के पी वापस दबाओगे पोजीशन चले आएगा, शिफ्ट दबा के टी वापस दबाओगे ओपोजिट चले आएगा। तो आपको शिफ्ट दबाना है। ठीक है, ऐसा ये एक शॉर्टकट है, बीच बीच में कोई याद आते रहता है तो मैं बताता रहता हूँ आपको। तो ओपेसिटी क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 100 रखते हैं एंड यहाँ पे अपन रखते हैं 0 एंड इसको करते हैं इजी ईज एंड क्या क्या सिलेक्ट हो गया, हाँ, एंड इसको थोड़ा इस तरफ रखते हैं इस तरीके से। तो ऐसा ये इस तरीके से हो सकता है, या फिर अगर आप इसको लेट करना चाहो, थोड़ा लेट आए, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो थोड़ा और लेट आए तो ये और लेट भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। इधर इतना छोटा स्केल जूम आउट इसलिए दिख रहा है और इधर इतना ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो वो ट्रांजिशन हो रही है, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है वहाँ पे ओपेसिटी विजिबल हो रही है, वहाँ पे क्लिप विजिबल हो रही है। अगर मैं इसका आगे कर दूँ तो जब इसकी ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे तो कोई क्लिप विजिबल नहीं है, इसलिए आपको स्केल छोटा लग रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिशन है। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है मैं स्केल हटाता हूँ एक सेकेंड। अगर आप ऐसे करो, है ना, हाँ, तो इसमें ओपेसिटी है। मान लो अगर आप ओपेसिटी ऐसे लगा दो एंड आपको करना है पोजीशन वाला, लेट से स्केल हटा के पोजीशन लाते हैं अपन, और पोजीशन के केस में अपन को डालना पड़ेगा मोशन टाइल, क्योंकि इस बक्से के बाहर तो अपना कोई कुछ है नहीं ना इस क्लिप का, तो मोशन टाइल डालेंगे। मैं शायद आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, पिछली किसी क्लास में, कि मोशन टाइल का क्या काम है। एंड मोशन टाइल डाला, मिरर एजेस ऑन करे एंड विथ बढ़ा दी। ठीक है, अब अपन करते हैं पोजीशन। अपन ने इधर रख लिया एक फ्रेम और एक की फ्रेम रख लिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, हाँ, तो अपन ने एक फ्रेम रख लिया। ये पोजीशन का गलत फ्रेम हो गया। यहाँ पे ओपेसिटी 0 है ना, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा कि मैं क्या कितना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आकर अपन देखेंगे और इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको वापस ले जाएंगे यहाँ पर, इसको भी करेंगे इजी ईज। आपको बाकी पोजीशन आती है। सेपरेट डायमेंशंस, हमने एक्स को छेड़ा है, एक्स को छेड़ा है एंड ऐसे करेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं कैसा होता है। ये ऐसा हो रहा है। एंड अगर आप चाहते हो कि इतना ज़्यादा पोजीशन ना दिखे तो आप थोड़े ट्वीक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्वीक्स।
अगर आप इसको की फ्रेम को थोड़ा पीछे कर दोगे तो थोड़ी सी ट्रांजिशन क्लिप से बाहर हो चुकी है, यहीं पर हो गई, ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं दिखेगा, पिछले पहले से कम दिखेगा। और ज़्यादा इसको बाहर निकाल दोगे क्लिप से तो अब और कम दिखेगा, ये देखो अब और कम दिखा है। या फिर आप इसके अलग अलग तरीके हैं, या फिर आप अगर ओपेसिटी को बाद में करोगे तो आपको वो लेट दिखेगा, बट आपको फिर इसको इधर तक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हो तो मोशन टाइल ये मिरर है जिस पे अनटिक कर सकते हो, उसमें भी लोग करते हैं बहुत। पोजीशन कितना रखना है, ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं करना, कम करना है, वो सब आपको पता होगा, आप अपने एडिट के हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। मेरा काम बस बताने का है। अब ऐसे ही सेम चीज़ आप लेफ़्ट से करो, राइट से करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देखना है कि आपको ओपेसिटी कहाँ कहाँ यूज़ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना, ठीक है। तो ये क्लास अब अपन ओवर करते हैं। होप मैं कुछ ना भूला हूँ, मैंने सारे ओपेसिटी के ट्रांजिशन आपको बता दिए, और जो नहीं बताए वो आप मेरे दिमाग में से आ नहीं रहे, क्योंकि जितने मेरे दिमाग में मैंने आपको सब बता दिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैकेनिज़्म कि क्या कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप कितने भी ट्रांजिशन बनाओ उससे अपनी क्रिएटिविटी लगा के, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।